नमस्कार, मैं हूं अरुण अस्थाना और आप देख रहे हैं बाअदब। आज बाअदब में हम बात करेंगे चीन की। चीन इस समय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए एक ख़तरा बनकर उभर रहा है। ख़ास तौर पर इस समय जो भारत के साथ चीन के रिश्ते चल रहे हैं वो सचमुच हम लोगों के लिए चिंता का विषय हैं। तो हमारी जो बातचीत है उसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें ये है कि चीन का किया क्या जाए, एक, और दूसरा चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों कर रहा है ये सब। और जब मैं इस सब्जेक्ट पर काम कर रहा था तो दिमाग में बार बार एक गाना गूंज रहा था। गाना ये बहुत प्यारा गाना है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो यहाँ महफिल नहीं है, बाकी सब कुछ है। इस तरह से चीन हम लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो गया है कि इसको निकालना जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अब आप देखिए, एक तरफ कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, जो कहा जाता है और माना जाता है कि चीन की उत्पत्ति ही है, चीन ने ही इसकी शुरुआत की, चीन से ही इसकी शुरुआत हुई, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमारी इकॉनमी जो पहले से ही घिसट रही थी अब लड़खड़ाने लगी है कोविड की वजह से ही। फिर से वही बात आती है, कोविड चीन से आया, दुनिया भर में गया। तो इस समय जब देश एक संकट से जूझ रहा है तब चीन हमारे ऊपर चढ़ा चला आ रहा है, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में। अब चीन शह दे रहा है नेपाल को, नेपाल भी हमारे ऊपर चढ़ा चला आ रहा है, नेपाल भी जो है हमारी ज़मीनें छीन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुल मिला के हमको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि चीन जो है उससे कैसे निपटा जाए और चीन चाहता क्या है आखिर। देखिए क्या होता है कि जब ऐसा कुछ भी होता है तो खून तो सबका खौलता है, हमारा भी खौलता है। देश है, हमारा देश है। अगर कोई भी 1 इंच ज़मीन लेना चाहता है, कोई भी इंडिया की सोवरेनिटी पे जो संप्रभुता है उस पर कहीं से भी कोई आ चाहती है तो तकलीफ़ तो होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इधर एक हवा ये चली कि साहब चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे विरोध का एक तरीका है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। लेकिन क्या ये एक उपाय है? क्या इससे कुछ हल होने वाला है? ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। जैसा मैंने कहा था कि हमको कुछ फिगर्स पर गौर करना होगा। एक फिगर जो है वो ये है कि भारत का जितना व्यापार है दूसरे देशों के साथ में, उसमें सबसे बड़ा जो है व्यापार चीन के साथ में है। सबसे बड़ा भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा चीन के साथ में है। चीन करीब खुद 11% का पार्टनर है इंडिया के साथ में और 3.5% का पार्टनर हांगकांग है जो चीन का ही हिस्सा है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 14.5% इंडिया का व्यापार चाइना के साथ होता है। अमेरिका नंबर 2 पर है, 11.3% पे। अच्छा, आप इसको उलट दीजिए तो चाइना का व्यापार जो है उसमें भारत की जगह बहुत छोटी है। चीन के कुल व्यापार का सिर्फ 2% व्यापार भारत के साथ होता है। तो अगर हम चीन का व्यापार के मामले में बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं, चीन के साथ व्यापार नहीं करते हैं तो चीन पर कितना फ़र्क पड़ना है? शायद कुछ नहीं, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन का भारत के साथ में व्यापार सिर्फ 2% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा और आंकड़ों पर आते हैं हम अभी। तो अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमारा नुकसान चीन से ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम चीन से जो ये इंपोर्ट करते हैं या जो भी वहाँ से लाते हैं उनके दम पर हमारी बहुत सारी कंपनियाँ चलती हैं जो बहुत बड़ा विदेशी व्यापार करती हैं। मसलन वहाँ से बहुत सारा केमिकल्स इंडिया की मेडिसिन कंपनीज़ लाती हैं, दवाइयाँ कंपनीज़ लाती हैं। वहाँ से तो रॉ केमिकल ले आई और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसकी मेडिसिन बना के दुनिया भर में बेचती हैं, जो बहुत बड़ा व्यापार है। अगर हम वो बंद कर देंगे तो इन सब के व्यापार बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हमें नुकसान कहाँ है और हमें फ़ायदे कहाँ हैं।
ये भी ज़रूरी है जानना कि बहुत सारी इंडियन गाड़ियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है और तमाम सारे दूसरे साधन हैं जो सब चीन से आते हैं हमारे यहाँ, या चीन से मंगाए गए सामानों से बनाए जाते हैं। हम उन सारी चीज़ों को रोक दें तो हम बहुत तेज़ी से समय तरक्की कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों पर चोट पहुंच सकती है, तो ये सोचना होगा। मानना पड़ेगा कि हमारा हिस्सा जो है वो चीन के व्यापार में इतना छोटा है कि हम अगर वहाँ से सामान ना लें तो उनको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, 2%, लेकिन हमको पड़ेगा और हमको खासा पड़ेगा। अब सोचिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि चीन दादागिरी क्यों कर रहा है। एक बड़ी वजह यह है कि उसको भी ये मालूम है। अब थोड़े और फिक्र लीजिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सामान बेचकर चीन का काम चल रहा है। नहीं, चीन दुनिया भर में सामान बेच रहा है, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2% का व्यापार है उसका। चीन पर असर तभी पड़ेगा जब पूरी दुनिया या दुनिया के बड़े मुल्क या ज़्यादा मुल्क एक साथ रिएक्ट ना करें चीन के जो इस समय जो भी रवैया है दुनिया को लेकर के उस पर, तब तक चीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और भारत में 2% के व्यापार में आगे पीछे होता है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखिए कि चीन की जो बिज़नेस है, चीन का जो व्यापार है, वो बड़ा किसके साथ में है? अमेरिका के साथ सबसे बड़ा 13%, 7%, 7% जापान के साथ में है, 4%, 4% जर्मनी के साथ में है, लेकिन इंडिया के साथ में सिर्फ 2% है। तो हम लोग जो ये दिवाली की झालरों की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं कि सामने ही खरीदेंगे टीवी, तो उससे जो है वो कुछ ख़ास उखड़ने वाला नहीं है चीन का। असल में जो एक तरीका हो सकता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कई साल पहले उन्होंने ये एक मिशन शुरू किया था, मेक इन इंडिया, तो उस पर हमें ज़ोर देना अब ज़्यादा शुरू करना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा चीन पे अपनी डिपेंडेंस, अपनी निर्भरता कम करते हैं तो कुल मिला के ये है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ देश में जो मेक इन इंडिया का हमारा मूवमेंट है उस पर थोड़ा ज़ोर दें और देश के बाज़ार पर ध्यान दें, तो हम शायद अगले कुछ सालों में चीन के चंगुल से निकल सकते हैं। अब दूसरा पहलू जो है वो इसी मसले का वो ये है, जो मैंने जैसा पहले कहा था कि चीन जो है वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसकी मंशा क्या है और कौन सी वजह है या कौन सी ताकतें हैं जो उसको ये करने पर मजबूर कर रही हैं। फिर आता हूँ कुछ चीज़ों पर, जैसे और कुछ इतिहास की बातें हैं कि अगर आप दुनिया भर पर नज़र डालें तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में और दूसरा एक छोटा सा कुछ सालों का एक वक्त था 90 के दशक में, जब बाल्कन देशों के बनने बिगड़ने का खेल चल रहा था, तो उसके बाद अब चीन ही एक ऐसा देश है जिसने 2 से ज़्यादा देशों के साथ झंझट खड़े किए हैं। तिब्बत वो पहले ही हथिया चुका है। तो इसकी वजह क्या है जो अब चीन कर रहा है? मैंने पढ़ा है कि चीन जो है वो अपने आप को दुनिया में अमेरिका के ऊपर बिठाने पर तुला हुआ है, और सिर्फ 2 वजहों से है। एक कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो वो सोचेगी, जो चाहेगी वो करेगी, और दूसरा ये कि चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और एरिया के हिसाब से भी वो किसी से कम नहीं है। असल में जो चीन कर रहा है वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो सत्ता चलाती है वहाँ पे, उसकी पूंजीवादी सोच का नतीजा है। हो भी क्यों ना, जो देश जो है आज व्यापार के दम पर, पूंजी के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में पहुंच गया हो,
वो पूंजीवाद से प्रभावित कैसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। असल में वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे सीपीसी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरी तरह से, ऐसा कहा जाता है, कैपिटलिज्म के शिकंजे में है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े नेताओं के शेयर हैं या कुछ मालिकाना हक हैं पूरी तरह से, और नहीं है तब भी उनसे भारी पैसा जो है कंपनीज से पार्टी को जाता है। सरकार को जो टैक्स वगैरह जाते हैं वो सब तो अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा मुझे याद आता है कुछ साल पहले मैं सिंगापुर में एक नाम उनका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चाइना की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है, उसकी मालकिन से मिला था। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा ये था कि चाइना में जो सोशलिज़म है, जो साम्यवाद है, वो सिर्फ देश पर अपनी मर्जी थोपने के लिए और लोगों को चुप करने तक ही सीमित है। अगर कम्युनिज़्म की बात करें तो कम्युनिज़्म वहाँ तक सीमित है, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की पूंजीवादी नीतियाँ हैं, सरकार की विस्तारवादी नीतियाँ हैं जिसके तहत हो रहा है। तो चीन को लेकर दुनिया में दो थ्योरियाँ चल रही हैं इस समय। एक, पूंजीवाद की महत्वाकांक्षा, और दूसरी जो है वो ये है कि वहाँ की कंपनियाँ ये चाहती हैं कि वो दुनिया में जो चाहे करें, और उसके लिए उनको सरकार का पूरा समर्थन हासिल हो। और सरकार का समर्थन होगा ही, क्योंकि सरकार जो है उन्हीं में से बहुत सारे लोगों की कंपनियाँ हैं। अच्छा, अब इसके आगे सोचिए तो बहुत सारे छोटे देशों को चीन दहशत में लेना चाहता है एक तरह से, कि जैसे अफ्रीका में बहुत सारे देश चीन के गुलाम जैसे हो चुके हैं। वहाँ पे चीन की कंपनियाँ जो करना चाहती हैं वो करती हैं, जो जैसे सरकार चाहती है वैसे वहाँ की सरकार, उन देशों की सरकार वैसा करती है। कमोबेश ऐसे ही कुछ जैसा पाकिस्तान में हो रहा है हमारे पड़ोस में। तो चीन को वो करने के लिए दुनिया को, पूरी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि वो कितना ताकतवर है, ताकि वो छोटे देशों को या मझोले देशों को या गरीब देशों को या जहाँ पे उसको पोटेंशियल दिखा देता है उन देशों को अपने दहशत में ले सके। भारत की बात करिए तो भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत का जो इस समय नेतृत्व है, जो सरकार है, वो मजबूत है। तो भारत मजबूत है और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इंडिया, भारत, चीन को एक बड़ा खतरा नज़र आता है। WPR की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कहा गया है कि चीन ने अफ्रीका के देश जिबूती को अभी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए खड़ा किया और उसके लिए पूरा जोर लगा दिया। हालांकि जीत नहीं पाया वो, कीनिया जीत गया, लेकिन उसने जोर इसलिए लगाया, दो चीज़ें। एक, जिबूती को उसे पूरी तरह से अपने चंगुल में लेना है। दूसरा, एक मैसेज बाहर जाता है कि चाइना चाहे तो कुछ हो सकता है। चाइना इन देशों को दुनिया के नक्शे पर एक ज़बरदस्त और एक अहम जगह दिला सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है चाइना की। दूसरा, अभी आप बात करें कि आज ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक देश साइबर अटैक करवा रहा है और बड़े पैमाने पर करवा रहा है। उन्होंने देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो इशारे किए हैं वो सीधे सीधे चीन की तरफ है। एक देश दूसरे देश पर साइबर अटैक करा रहा है और उनका कहना है कि रोज़ बरोज़ ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, ताइवान, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे लोग जो है इनसे चीन लड़ रहा है। सारे देश जो हैं चीन के इर्द गिर्द, चाहे चाइना सी का मसला हो, चाहे कुछ द्वीपों का मसला हो, चाहे वियतनाम की मछली मारने का मसला हो, सबके साथ में जो है चाइना लड़ रहा है। उसको मालूम है कि बहुत सारे मसले ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन उसको दुनिया को ये दिखाना है, और दुनिया के कमज़ोर और गरीब और जिनको ज़रूरत है उन देशों को ये बताना है, ये दिखाना है कि हम हैं
और हम अमेरिका से ज़्यादा या अमेरिका के बराबर ताकतवर हैं और हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारे पास आइए या हमको अपने पास आने दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, WPR की एक रिपोर्ट और कहती है कि लैटिन अमेरिका में भी प्रशांत महासागर पार करके वहाँ पर भी इसने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। लैटिन अमेरिका में अभी इसने जो है इस कोविड-19 के जो संकट में उसने वहाँ पे एक अलग मुहिम शुरू की। अभी तक लैटिन अमेरिकन देश हैं, कैरेबियन देश हैं, इनके लिए अमेरिका एक बड़ा मददगार देश रहा है, लेकिन ये पहुँच गए वहाँ पे और इन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे वहाँ के लोगों को और वहाँ के जो सरकारें हैं उनको ये पता चले कि चीन उनका बड़ा खैरख्वाह है। तो इन सारे उदाहरणों से मैं ये कहना चाह रहा था कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ में अगर कुछ होता भी है, इस तरह की जो झड़पें हो रही हैं, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये झड़पें चीन की एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उसे मालूम है कि हमारे पास, भारत के पास इतनी पावर है अब कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा, कि युद्ध होना नहीं है, ना होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि लड़ाई हुई तो उसको भी बहुत भारी नुकसान होगा। उसके बाद उसको दुनिया भर को ये संदेश देना है कि साहब अमेरिका नहीं, अब चीन है, और इसके लिए वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा और करता रहेगा। अब देखिएगा। नमस्कार।